जन भगवान शंकर के पूजन की आप बात कर रहे हैं, आपने श्रवण कीर्तन और मनन की इतनी बढ़िया अद्भुत बात बताई, तो हम आपसे यह भी तो सुनना चाहते हैं कि शंकर जी की पिंडी प्रकट कैसे हुई, सबसे पहले पूजन किसने किया, यह भी बताइए कि भगवान शंकर जी की प्रतिमा की पूजा का ज़्यादा फल है कि शिवलिंग पिंडी के पूजने का ज़्यादा फल है। ये शौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, तो अब वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले कहते हैं छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापिशांगकम। जिन्होंने मंदिर बनाया है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनाए हैं, उनमें इतनी चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो देवता के ऊपर छत्र, मंदिर के ऊपर गुम्मट, उसके ऊपर ध्वजा, भगवान के भोग में व्यंजन, चमर ढुलाने के लिए, और बढ़िया सा पुजारी मंदिर के लिए, और वर्ष में एक बार उस तिथि में वार्षिक उत्सव मनाया जाए। 7 बातों के ऊपर बड़ा जोर दिया है। इसलिए तो कहा गया है कि मंदिर वहीं बनवाइए, उसी जगह पर, हमारे न रहने के बाद भी उस मंदिर की पूजा होती रहे। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में यदि पूजा न होवे तो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए पुजारी बड़ा सजग होशियार चाहिए। अपनी कमाई का कुछ अंश जिन्होंने मंदिर बनाया है उसमें डिपॉजिट कर दें। मंदिर की पूजा रुकनी नहीं चाहिए। उसमें छत्र, ध्वज, गुम्मट, व्यंजन, चवर, आरती, पुजारी, इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदक्षिणाम नमस्कार यथाशक्तिम जपम तथा। कितनी सुंदर बात कही है। मंदिर में आप जाते हैं, जितना आपके पास समय है उतना वहाँ बैठकर थोड़ा जप जरूर कीजिए। घर में 1000 माला जपोगे उससे उतना फल मिलेगा, मंदिर में 1 माला जपने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, इतना समय लेके आए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 हनुमान चालीसा बाबा को सुना दो। जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ बगल में हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का शिवालय, 1 हनुमान चालीसा मैं भी बाबा को सुना के आ जाता हूँ। घुटुअन उनके सामने बैठता हूँ और 1 हनुमान चालीसा उनको सुनाता हूँ, क्योंकि ये श्लोक मेरे हृदय में उतरा है। यथाशक्तिम जपम प्रदक्षिणा परिक्रमा। नमस्कार, मंदिर के सामने से निकलो तो नमस्कार प्रणाम जरूर करो। मंदिर में जाने को समय नहीं है तो वहीं से गर्दन झुका दो, ध्वजा ऊपर लगी हुई है उसे प्रणाम कर लो, गुम्मट को प्रणाम कर लो। यथाशक्ति जपम तथा। जितनी शक्ति और समय आपके पास में है उतनी देर के लिए मंदिर में बैठकर आप जप करें। आप कभी बांके बिहारी जी के मंदिर आप जाएं वृंदावन में, तो आप वहाँ देखेंगे दर्शनार्थी एक कोना है बिहारी जी के मंदिर में, वहाँ बैठ कर के बहुत लोग जप कर रहे होते हैं। मंदिर में बैठ कर के जब जप किया जाता है तो उस जप का प्रभाव अपने आप में हजारों गुणा बढ़ कर के हो जाता है। ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी प्रतिमा और पिंडी दोनों पूजी जाती है। शंकर के अलावा और कोई ऐसा देवता नहीं है। वेर मात्रे तो सर्वत्र पूजनते देवता गड़ा। भगवान की जो प्रतिमा है उसको वेर कहते हैं और शिवलिंग को पिंडी का नाम दिया गया है। तो जो उनकी प्रतिमा है वो सगुण है और जो पिंडी है वह है निर्गुण है। शंकर जी का शिवलिंग से पिंडी यह कोई इंद्रिय नहीं है, यह प्रकृति का चिन्ह है। जैसे आप कहते हैं स्त्रीलिंग, आप कहते हैं पुरलिंग, उसी प्रकार से जो शिवलिंग है यानी ये सृष्टि लिंग, चराचर जगत में अड़ू से लेकर कड़ से लेकर के ऊपर तक जितना भी जो कुछ है, जो जिसमें समाया हुआ है, उसी को शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, इसको एक नाम दिया जाता है सृष्टि लिंग। पूरा निर्माण जीव चराचर जगत का भगवान महादेव के शिवलिंग के द्वारा ये सब प्रकट हुआ है। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए शिवलिंग ये इंद्रिय नहीं है। बहुत लोग अनभिज्ञ लोग इसको इंद्रियों से जोड़ करके एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। शिव नाम कल्याण का है, जिसमें हर जीव मात्र का कल्याण छिपा हुआ है। उस चिन्ह का नाम ही शिवलिंग है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। देवता, किन्नर, गंधर्व, महात्मा, जीव जंतु, 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले जीव जो भी हैं, वो सबका जो आश्रय है उसी को शिवलिंग के नाम से
जाना जाता है। समझ में आ रही है बात? तो तालियां मरी मराई क्यों बजा रहे हैं? लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। भगवान का जो विग्रह पूजा जाता है उसको वेर कहते हैं, पिंडी को शिवलिंग कहते हैं। और देखो स्पष्ट लिखा है कि इसकी जो शिव पिंडी की जिसने पूजा कर ली है, लिखा है सर्वत्र संपूज्यते। ऐसा वर्णन है कि धरती पर भगवान शंकर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, शिव पिंडी का पूजन करते समय भगवान शंकर के जितने अवतार हैं, संपूर्ण अवतारों की पूजा हो जाती है। और आप बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, आपके आसपास महादेव का मंदिर है। और बिहारी और महादेव का मंदिर तो प्राय मिल ही जाता है, सब जगह मिल जाता है। थोड़ा इस गली में नहीं होगा तो दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, मिल जाता है। राम का मंदिर होगा, श्याम जी का मंदिर होगा, वहाँ लोग महादेव की पिंडी तो पधरवाई देते हैं। तो शिवालय तो प्राय भगवत कृपा से मिल ही जाता है। तो ऐसे शिवालय के बारे में, शिव पिंडी के बारे में बहुत सी बात यहाँ तक बता दिया गया कि इस रंग की पिंडी उसका यह प्रभाव है, इस धातु की पिंडी है उसका इतना बड़ा प्रभाव है।